Hello student, we are going to do question number 1 of exercise 1.1 of NCERT class 8 chapter 1 rational number. The question is, using appropriate properties find minus 2 upon 3 into 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 into 1 upon 6. हमें ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ही सॉल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीन टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है. टर्म्स होती हैं जो प्लस माइनस के इधर उधर होती हैं, जैसे 21 इंटू 6 प्लस 52 माइनस 3 ये टर्म है, ये टर्म है और एक ये टर्म है. तो यहाँ पर भी ये टर्म है, एक ये है, एक ये है. हम करते क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, यानी कि कुछ रीअरेंजमेंट कर देते हैं. इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं. तो माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 5, इसको यहाँ पे ले आते हैं प्लस 5 2 की जगह. तो माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 6 और 5 अपॉन 2 को यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट रीअरेंजमेंट किया है. अब यहाँ पे ये माइनस 3 अपॉन 5 है, ये पॉजिटिव का 3 अपॉन 5 है. तो अगर मैं यहाँ का माइनस 2 अपॉन 3 का जो माइनस है वो यहाँ लगा दूँ तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि माइनस 2 इंटू 3 भी माइनस 6 होता है और 2 इंटू माइनस 3 भी माइनस 6 होगा. इट मीन्स इनका आंसर सेम ही रहेगा. अब यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 5 यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे ये बाद में है. तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ और इसको यहाँ पे ले आऊँ तो क्या होगा, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी विल बी इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी. इट मीन्स अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, यहाँ पे a अपॉन बी पहले था, c अपॉन डी बाद में, अगर हमने c अपॉन डी को पहले लिख दिया और a अपॉन डी को बाद में, तब भी आंसर सेम ही रहेगा. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3, यहाँ पे 2 अपॉन 3 को पहले लिख लेते हैं और 1 अपॉन 2 को बाद में. तो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6. द आंसर विल रिमेन द सेम. अगर हम रैशनल नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो रिजल्ट विल बी सेम. तो यहाँ पर भी अगर हम माइनस 3 अपॉन 5 को यहाँ ले आते हैं और 2 अपॉन 3 को यहाँ लेके जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये है, हम करेंगे बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 3. ये एज इट इज़ ही रहेगा, माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 2. ये हमने किया है बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ अब यहाँ पे इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में, दोनों ही टर्म्स में माइनस 3 अपॉन 5 कॉमन है. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक प्रॉपर्टी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ. यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है. तो ये a अपॉन बी पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसको करेगा. तो क्या होगा, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस अगेन a अपॉन बी फिर से मल्टीप्लाई करेगा e अपॉन f को. ठीक है, कई बार हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, और कई बार ऐसे दिया होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में आप देख रहे हो a अपॉन बी कॉमन है. तो हम a अपॉन बी को बाहर ले लेते हैं. क्या बचा, c अपॉन डी प्लस यहाँ बचा e अपॉन f. अभी एग्जैक्टली इसी की तरह से हो गया. यहाँ पर जिस तरह से a अपॉन बी दोनों टर्म्स में कॉमन था, यहाँ पे हमारे पास माइनस 3 अपॉन 5 दोनों ही टर्म्स में कॉमन है. तो यहाँ पे हम माइनस 3 अपॉन 5 को बाहर ले लेंगे. तो माइनस 3 अपॉन 5 को हमने बाहर ले लिया. अब बचा 2 अपॉन 3 और यहाँ पे 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 2. तो ये हम कर रहे हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. By using distributive property.
नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. इज इक्वल टू -3/5. एलसीएम आएगा 6. 3 6 को डिवाइड करेगा तो 2. 2 इंटू 2 इज 4. 6 से 6 कैंसिल. 1 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/5. 4 प्लस 1 इज 5. दिस इज 6 प्लस 5/2. अब हम यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ आया -1/2 प्लस 5/2. इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं. तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 2 ही आएगा. 2 से 2 कैंसिल. -1 अगेन 2 से 2 कैंसिल एंड 5. अब 5 और -1 कितना होगा? ये होगा +4/2. 2 से 2 कैंसिल तो हमारा आंसर आया 2. So this is the first part of question 1. Now let's do the second part. So now let's do the second part. Second part is 2/5 into -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5. इस पार्ट को मैं 2 तरीके से करूँगी. आप दोनों तरीके से ही ध्यान से समझिए. तो यहाँ पे अगर मैं इसको कट कर दूँ 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 तो हमारे पास आ जाता है 2/5 इंटू -3/7. यहाँ 1 -1/2 2 ज़ा 4 और ये अगेन +1/14 इंटू 2/5. अब आप ये बोलोगे कि ये भी तो कट रहा है 2 और 7 14. तो हमने इसको क्यों नहीं काटा? अगर मैं इसको कट कर देती हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 तो आएगा 7 5 ज़ा 35. बट अब हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे. फिर हम प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अभी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है. दो टर्म्स में सेम 2/5 है तो हम कुछ कॉमन लेके कोई प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इसे कट कर देते हैं तो फिर हम प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हमने इसको कट नहीं किया है. नाउ अब अगेन यहाँ पे ये सेम जो फर्स्ट पार्ट था वैसी सिचुएशन हो गई है. 3 टर्म हो गई है. यहाँ पे ये प्लस ये माइनस नहीं आएगा. यहाँ पे +5/2 था. अब यहाँ पे -1/4 है. अगेन मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगी और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे. तो इज इक्वल टू 2/5 इंटू -3/7. हम इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/14 इंटू 2/5 और -1/4 को यहाँ पे ले आते हैं. अब यहाँ पे 2/5 यहाँ पे है और यहाँ पे 2/5 फर्स्ट पोजीशन पे है. तो हम क्या करेंगे? हम रीअरेंज कर सकते हैं. इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं. तो ये रीअरेंजमेंट हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? ये करेंगे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके. तो इज इक्वल टू 2/5 इंटू -3/7. यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं. 2/5 को पहले लिख देते हैं और 1/14 को बाद में लिख देते हैं. -1/4. तो ये हमने किया है बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगेन इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में 2/5 कॉमन है तो कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे हम 2/5 को बाहर निकाल लेंगे. यहाँ बचेगा -3/7. यहाँ +1/14 -1/4. तो ये हमने किया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये आपको मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इज इक्वल टू 2/5. यहाँ पे 7 और 14 का एलसीएम 14 ही आएगा. बट आप ज़रूर करके देखा कीजिए पहले. तो 2 इंटू 7 इज 14. तो यहाँ पे आया 14. 7 14 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 2. 2 इंटू -3 इज -6. 14 से 14 कैंसिल. 1 -1/4. Now 2/5 -6 plus 1 is -5/14 -1/4. यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल
2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे आया, यहाँ करते हैं, यहाँ आया -1/7 एंड -1/4। तो 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28। 7 28 को डिवाइड करेगा तो आएगा 4, 4 इंटू -1 इज -4। अगेन 4 डिवाइड करेगा 28 को तो आएगा 7, 7 मल्टीप्लाई करेगा -1 से तो -7 इज इक्वल टू, ये आएगा -11/28, क्योंकि माइनस माइनस को हम करते प्लस हैं बट साइन माइनस का आता है, तो दिस इज आवर आंसर -11/28। अब इसी को हम दोबारा एक और तरीके से करते हैं, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अगेन यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अब हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे, अब हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7, बट हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसको यहाँ पे लेके आएंगे। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि 2/5 यहाँ पर भी है इस टर्म में और 2/5 इस टर्म में भी है, तो दोनों को हम इकट्ठा ले आते हैं। प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इसको इधर ले आते हैं, 1/6 इंटू 3/2। अभी हमने यहाँ पे कोई कटिंग नहीं की है। अब यहाँ पे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे और इसका ऑर्डर यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इज इक्वल टू 2/5 इंटू -3/7 प्लस यहाँ पे 2/5 इंटू 1/14 और ये 1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पे हमने ये किया है बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पे इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में अगेन 2/5 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे 2/5 को बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ बचा -3/7 प्लस 1/14 -1/6 इंटू 3/2। ये हमने किया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/5, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 14, ये आ जाएगा -6 प्लस 1 -1/6 इंटू 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/5 इंटू -5/14, ये सब कुछ एज इट इज़ ही चल रहा है जैसे हमने पहले किया था। अब हम यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे हमने लास्ट में कट किया है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, इसको यहाँ करते हैं, इज इक्वल टू -1/7 एंड -1/2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4, यहाँ आएगा 7 विच इज़ इक्वल टू -11/28। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे हमने लास्ट में आगे कट किया है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।